हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। पीवाईक्यू क्लास हमारी चल रही थी इंडियन फिजिकल पे, जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के हम पीवाईक्यू देख रहे हैं, DSSS, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, बीपीएससी और इसके साथ यूपी के एग्जाम और भी आपके पीसीएस के एग्जाम हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। जो हमने कितना देख लिया था, हमने देख लिया था 20 क्वेश्चंस देख चुके थे हम। अब ये 21 क्वेश्चन नंबर है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है, मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है आपको। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमर। तो इसमें से अगर आपको पता हो तो कंफ्यूजन किसमें हो जाएगा, इसमें तो होगा नहीं ना, इसमें होगा। इंदिरा पॉइंट है या कन्याकुमारी है। तो इसमें क्या पूछा है, भारत के बारे में पूछा है, लैंड के बारे में नहीं पूछा, भारत के बारे में पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा इसका, इंदिरा पॉइंट। पिछली बार का रिवीजन हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बात कर रहा है कि भारत की दक्षिणी सीमा सदर्न बाउंड्री की तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें, जो कहां से निकल के जाता है, इंदिरा पॉइंट से। यह रेखा निम्नलिखित में से किसको छूकर गुजरती है, क्वेश्चन ही यही है और मैंने आंसर बता दिया, इंदिरा पॉइंट से होकर जाती है। तो इंदिरा पॉइंट कहां पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, केरल में है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों में है। दोनों में तो नहीं है, कहां पर है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहां पर ग्रेट निकोबार, आपको और याद रखना है, ग्रेट निकोबार में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि शुरुआत में आपने पढ़ा हुआ है। जब ओशनोग्राफी स्टार्ट होगी तब आपको फिर से कठिन लगने लगेगा, तो इसका मत सोचिए कि अभी सरल क्यों आ रहे हैं, इतना सरल सरल क्यों दे रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज में यही क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं। मुख्य भारतीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। मुख्य भूभाग के बारे में बात की जा रही है। अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा पिछली क्लास देख के कि मुख्य भूभाग में या फिर पूरे भारत की बात की जा रही है या मुख्य भूभाग की बात की जा रही है। तो क्या है ये है 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर कितना था आपका, 37 डिग्री 6 मिनट। तो कहां पर लिखा हुआ है ये, 8 डिग्री नहीं, गलत है। 7 डिग्री 54 मिनट, गलत है। 8 डिग्री 04 मतलब 4 मिनट, ये सही है। 14 गलत है। तो केवल आपने एक देख लिया, उसी से ही आपका आंसर सही हो गया। समझ में आया, तो यही होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहां से थोड़े से क्वेश्चन और अलग हो जाएंगे, मतलब टॉपिक ही बदल जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। यह बात कर रहा है कि कौन से आइलैंड हैं जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। क्या अंडमान निकोबार है, निकोबार और सुमात्रा है, मालदीव और लक्षद्वीप है, सुमात्रा या जावा है। इनमें से बताना है कि कौन से वो दो द्वीप है जिनके बीच में से 10 डिग्री चैनल जाता है। तो अब हमें चैनल देखने हैं कि भारत में कौन कौन से चैनल हैं जो अलग करते हैं। सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे, उसके बाद लक्षद्वीप की बात करेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर आप इसके बारे में बात करें, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, तो इसमें एक ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आपको सारे नाम याद रखने हैं। 10 डिग्री चैनल है और ये किसे अलग कर रहा है, कार निकोबार को अलग कर रहा है और लिटिल अंडमान, मतलब अंडमान और कार निकोबार को अलग कर रहा है। ये 10 डिग्री चैनल है। यहां पर लिखा भी है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और रटना है। क्या क्या रटना है, जो आपके चैनल के नाम है। जैसे ये वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल, उसके बाद दक्कन पास है, दक्कन पास भी आपको याद रखना है। ये किसे अलग करता है, ये अंडमान को और लिटिल अंडमान को अलग करता है। ठीक है, दक्कन पास इस जगह पर है। ये जो द्वीप है ना, ये वाले आपको द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, ये पास है। तो ये वाला पास है, एक ये वाला पास है, ये दो पास हो गए इसमें आपके। उसके बाद अब हम और ऊपर चले तो आता है आपका 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल आपका किससे अलग करता है, अगर मालदीव की बात करें, मालदीव और मिनिकॉय एक द्वीप है, ये मिनिकॉय जो द्वीप है ये आपके लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो मिनिकॉय थोड़ा सा दूर हो जाता है लक्षद्वीप से, इसलिए मिनिकॉय के बीच में भी एक चैनल आ जाता है। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। अब आपको याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक जाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, हम नीचे से जाएंगे, 0 डिग्री से ऊपर ही तो बढ़ेंगे। 0 डिग्री से जब ऊपर बढ़ते हैं तो पहला मिलता है हमें 8 डिग्री चैनल। और ये क्या करता है, ये मालदीव को अलग करता है मिनिकॉय से।
ठीक है। फिर 9 डिग्री चैनल आता है और ये किसे अलग करता है, मिनिकॉय को अलग करता है लक्षद्वीप से। उसके बाद 10 डिग्री चैनल आता है, वो किसे अलग करता है, कार निकोबार को अलग करता है लिटिल अंडमान से। फिर उसके बाद दक्कन पास आता है और ये किसे अलग करता है, ये लिटिल अंडमान को ग्रेट अंडमान से अलग करता है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि क्या क्या है, किस तरीके से है। तो ग्रेट अंडमान मतलब ऊपर वाला जो रूथलैंड है, एक रूथलैंड आइलैंड इस जगह पर है, इससे किससे अलग कर रहा है, लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। और ये पूरा क्या है, ये आपका अंडमान है, ये निकोबार है। तो निकोबार और अंडमान को अलग करने वाला क्या है, ये आपका 10 डिग्री चैनल है। चारों आपको याद हो गए, आप कंफ्यूजन नहीं है तो इसी पे ही कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस करिए। ये बात किसकी कर रहा है, ये 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है। और 10 डिग्री चैनल अभी हमने देखा किसे अलग कर रहा है, ये अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। अब निकोबार और सुमात्रा को नहीं अलग कर रहा, सुमात्रा कहां आएगा आपका, सुमात्रा और इधर की तरफ चला जाएगा। जब इससे नीचे जाते हैं तो यहां पर जावा सुमात्रा आपको मिलेंगे ना, वो वाले द्वीप समूह की बात की जा रही है, तो उन्हें नहीं अलग करता, ये किसने अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो इससे आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मालदीव आपने देख लिया, लक्षद्वीप आपने देख लिया, सुमात्रा जावा नीचे है, पीछे अगले मैप में मैं दिखा दूंगा अगली क्लास में, इस बार मैंने लगाया नहीं है। तो ये भी वैसे तो आपको पता ही होगा कि किस जगह पर है। ठीक है, तो ये आपको दिखा दिया मैंने, क्योंकि सब कुछ जो भी आपके उसमें आया है वो आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के हर एक ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस जगह पर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेम ही क्वेश्चन होंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अब सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर पता होना चाहिए आपको मन्नार की खाड़ी कहां है, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल या पाक स्टेट। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मन्नार की खाड़ी आपको कहां पता है, आपको अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें तो एक एक करके हम देखते हैं। मन्नार की खाड़ी सबसे पहले देखेंगे, तो मन्नार की खाड़ी नहीं, हम ऐसा करते हैं सब कुछ ही देखना शुरू करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर सब चीजें। देखिए, ये अगर आप इस मैप को देखें तो इस मैप को पूरा तैयार करना है आपको। ठीक है, फिजिकल मैप है और इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। ये वाली जो जगह है आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है आपका, ये है गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे इसे सेंड कर दूंगा पूरा। ठीक है, उसके बाद ये वाली जगह अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपको दो तैयार हो गए। इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, और उसके ऊपर ही जस्ट ऊपर आपको दिखाई देगा पाक स्ट्रेट। ये आपका हो गया, क्लियर है, चार चीजें आपको बता दी। इसके बाद बे ऑफ बंगाल यहां पर आपको दिखाई देगा और अरेबियन सी आपको इधर की तरफ दिखाई देगा। ये हो गई आपकी 6 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद ये अंडमान निकोबार है, तो ये यहां पर एक अंडमान सी है, जो हमें आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अंडमान सी है और यहीं से आपका जाता है 10 डिग्री चैनल। याद रखना है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। और इसी के नीचे आपको क्या दिखाई देगा, इंडोनेशिया दिखाई देगा। इंदिरा पॉइंट इस जगह पे है, इंदिरा पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ओके, समझ में आ गया। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, उसे हम बाद में देखते जाएंगे, जैसे कि आपका चिल्का लेक है, तो ये चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी हमने स्ट्रेट देख ली और गल्फ देख ली, ठीक है, वेज देख ली, तो इतना है, ये आप याद रखिए। अब क्या पूछ रहा है ये, मन्नार की खाड़ी आपकी क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास है, नहीं, आपको मन्नार की खाड़ी तो इस जगह पे मिलेगी, श्रीलंका और इंडिया के बीच में। उसके बाद अगला देखें हम 10 डिग्री चैनल, यही हमने बताया था 10 डिग्री चैनल कहां से जा रहा है, इस जगह से जा रहा है। तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला आपको 10 डिग्री चैनल ही दिखाई देगा। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है। तो 10 डिग्री चैनल यहां पे हो गया। उसके बाद 11 डिग्री चैनल इससे भी ऊपर होगा। ठीक है, यहां पर 11 डिग्री चैनल आपको दिखाई देता है और इसका नाम हमने क्या दिया था, इसका नाम हमने दिया था दक्कन पास। समझ में आ गया, ये हो गया आपका। इसके बाद पाक स्टेट, ये भी हमने दिखा दी, मन्नार के पास ही है आपकी पाक स्टेट, श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो बात की जाती है कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक स्टेट है। मन्नार की खाड़ी को नहीं मानते हैं हम, ठीक है, पाक स्टेट को मानते हैं, क्योंकि मन्नार की खाड़ी नीचे पड़ जाती है। आपको क्लियर हो गया ये वाला पूरा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 डिग्री चैनल, फिर से वही क्वेश्चन आया, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, ये कावारत्ती को या मिनिकॉय को, अमीन द्वीप को या कावारत्ती को, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, या फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड को।
तो अब ये आप देखिए, यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, यहां मैंने बताया था ये वाले मैप में 9 डिग्री चैनल दिखाया, तो मैंने क्या दिखाया था, मिनिकॉय को और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये आप, मैं इसे क्लियर कर दूंगा और आप जब पीडीएफ लेंगे तो पीडीएफ में आपको क्लियर दिखाई देगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अच्छे से मैप को रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो किसे अलग करता है ये अलग करता है कावारत्ती को और मिनिकॉय को। ए ऑप्शन आपका सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान करिए। ठीक है, राज्य बताना है आपको इन आधारों पर। 3 आधार दिए हुए हैं। क्या बोल रहा है, पहला, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस स्टेट। तो अब आपको वो नाम याद रहने चाहिए। कौन कौन से नाम मैंने आपको कल बताए थे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, रिवाइज करिए। जो जो मैं आपको मैप दे रहा हूं वो आपके पूरे रटे हुए होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, यहां से शुरुआत करते हैं, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है, और उसके बाद आपका झारखंड पड़ता है। झारखंड के बाद आपको क्या दिखाई देगा, पश्चिमी बंगाल दिखाई देगा। उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम आपको दिखाई देंगे। तो क्या आपको इनमें से कोई दिखाई दे रहा है, मणिपुर दिखाई दे रहा है क्या आपको, मणिपुर तो है ही नहीं इसमें। क्या आपको नागालैंड दिखाई दे रहा है, नागालैंड तो है ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो काट दिए पहली लाइन से ही। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है कि पहली लाइन से आप देखिए कि कौन कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये तो कट ही गए, अब त्रिपुरा बचा और मिजोरम बचा। अब यहां पर बात कर रहा है दूसरी लाइन में कि इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। अब ये मैंने जो मैप बनाया इससे ही आपका पता चल रहा होगा कि कौन सा विस्तार किसका अधिक है। उत्तर दक्षिण मतलब कि अगर नॉर्थ साउथ देखा जाए विस्तार तो ज्यादा है। क्या आपका त्रिपुरा का ज्यादा है या मिजोरम का ज्यादा है? तो आंसर तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब तीसरी विशेषता देख लेते हैं कि ये मिजोरम को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब ये क्वेश्चन एक नया आया और इसे आपको याद रखना है और उसके लिए हम फिर से मैप में जाएंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, ये बात कर रहा है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला देश। तो अभी तो आपसे एक ही पूछा गया है, तो उसके बाद कोई और भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो मैं बता दूं कि कोई एक मैप लेते हैं, हम पुराना ही मैप खोलते हैं जो हमारी पुरानी वीडियो हमने बनाई थी, तो उसमें ये वाला मैप देख लेते हैं। ठीक है, इस मैप में अगर आप देखें तो ये क्या है आपका, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक, ये आपका बांग्लादेश है पूरा, और यहां तक बांग्लादेश है। इसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका म्यांमार है। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा कौन से राज्य की लग रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला राज्य। तो यही क्या है आपका मिजोरम है। त्रिपुरा के साथ केवल एक ही देश की सीमा लगती है और वो क्या है, बांग्लादेश है। ये आपको याद रखना है। तो इससे मैं क्या करता हूं, पहले तो इसका आंसर आपका क्लियर कर देता हूं और उसके बाद हम इस टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं। तो क्या है आपका, यहां पर मिजोरम क्लियर हो गया और त्रिपुरा यहां से गलत हो गया। अब समझ में आया, क्लियर है सारे पॉइंट, यहां पर ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम वही वाला जो आपको मैप दिखाया था मैंने, ये वाला मैप देखिए, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम बात करें यहां पर, ये क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान है इस जगह पे। और पाकिस्तान किन किन राज्यों से लगता है, गुजरात से लगता है, राजस्थान से लगता है, पंजाब से लगता है, कश्मीर से लगता है और लद्दाख से लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहां पर क्या है, चीन है। चीन किन किन से लगता है, लद्दाख से लगता है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, और आपका किससे लगता है, सिक्किम से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से लगता है। ओके, इस जगह पर हो गया, यहां तक है आपका। उसके बाद यहां पर क्या है आपका, यहां पर म्यांमार है। म्यांमार किससे लगता है आपका, अरुणाचल प्रदेश से लगता है, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। इस जगह पे अगली सीमा है। और यहां पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से किससे लगता है आपका, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। इन राज्यों से बांग्लादेश लगता है। तो आप रिपीट कर लेना ये वाली क्लास फिर से पीछे करके, क्योंकि ये सारे नाम आपको रटने हैं, एक जगह पे लिख के रखने हैं। ठीक है, यहां पर क्या है आपका, नेपाल है। और नेपाल की किससे लगती है, उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम से। यहां पर आपका भूटान है और भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है, पश्चिमी बंगाल से लगती है, असम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब आपके क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि कौन से राज्य से ज्यादा सीमा लगती है, कौन से राज्य से कम सीमा लगती है। तो ये आपको याद करने हैं, वो हम बाद में जब क्वेश्चन आएंगे तो तब करा देंगे। लेकिन अभी एक बार आप देख लीजिए कि यहां पर क्या क्या है। समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव की बात कर रहा है। अगर इसी में ही देखें तो यहां पर गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव हमने क्या बताया था आपको, गुहार मोती, तो इसकी बात कर रहा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बांगाल। अब यहां पर क्या है, इस जगह पर हमने किबिथू बताया था ना, तो किबिथू के पास बंगाल भी है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। 1 घंटे का होगा क्या, 2 घंटे का, 3 घंटे का, या आधे घंटे का, ये आपके ऑप्शन है। तो अब ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल अलग आ गया। ठीक है, तो अगर हमने देखा होगा यहां से यहां पर कितना है आपका, यहां है आपका 68 डिग्री 7 मिनट और यहां 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपने देखा। अब ये विस्तार हम देखें तो ये विस्तार हमें लगभग दिखाई देता है 30 डिग्री देशांतर का। ठीक है, तो 30 डिग्री देशांतर का ये लगभग विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हमने क्या किया था, 1 डिग्री में कितना होता है। अगर हम 1 डिग्री की बात करें और सूर्य की किरणों की बात करें तो 1 डिग्री सूर्य की किरणों को आगे बढ़ने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। याद रखना है, बस एक ही पॉइंट याद रखिए जिससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं फालतू में इधर उधर का नहीं दिखाऊंगा क्या 15 डिग्री में आपका 1 घंटा होता है या कुछ होगा। बस आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। बस कोई भी क्वेश्चन आए आपको बस यही लगाना है। तो इससे आपका अगर 30 डिग्री का देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट और 120 मिनट का कितना टाइम, 2 घंटे। तो 2 घंटे आपका इससे आंसर आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट लगा के कोई भी क्वेश्चन कर देना। आपको पता होना चाहिए कि बीच में कितने डिग्री हैं, कितने डिग्री देशांतर की बात की जा रही है, बस उतने ही डिग्री का लगाइए और आंसर निकाल दीजिए। फिर बाद में हम बात करेंगे कि मध्याह्न रेखा क्या होती है, क्या चीजें हैं, वो चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बताया बस वही याद रखिए, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, समताप रेखा क्या होती है आपकी, आइसोथर्म होती है। तो आइसोथर्म का विस्तार माना जाता है। अब आइसोथर्म वाला क्वेश्चन आ गया, उसका कारण क्या है कि थोड़ा सा ये कर्क रेखा से रिलेटेड है, इस वजह से। वैसे अगर आप ऑप्शन देखेंगे जैसे क्या लिखा हुआ है कि कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, क्या, पैरेलल टू द कैंसर बट टू द साउथ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तो पैरेलल होगा लेकिन साउथ में होगा। उसके बाद पैरेलल टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट टू द नॉर्थ, मतलब उत्तर में होगा। इसके बाद नॉर्थ ऑफ विंध्याचल हिल्स एंड प्लेट्यू। अगला मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो यहां पर एक हम मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि जनवरी में स्थिति क्या होती है। अगर हम एक यहां पर क्या है, ये है पृथ्वी का पथ। ठीक है, ये पृथ्वी का पथ है और इस जगह पे अगर हम सूर्य को माने तो यहां स्थिति पृथ्वी की आती है, इस जगह पे आती है, इस जगह पर आती है और इस जगह पर आती है। ठीक है, 4 स्थिति आपकी होती है। तो पृथ्वी के ये वाले जो पॉइंट हैं ये कौन कौन सी डेट को होते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहां पर आती है ये जनवरी में, 3 जनवरी का ये टाइम होता है जब यहां आती है। उसके बाद ये होता है 21 मार्च। ठीक, इसके बाद यहां पर आता है 4 जुलाई और इसके बाद यहां पर आता है 23 सितंबर। ये तो हो गया आपका नॉर्मल वाला। अब देखिए ये बात क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि पृथ्वी यहां पर है, ठीक है, इस जगह पर है। और अब इस मैप को और अच्छे तरीके से एक ड्रॉ करते हैं कि अब स्थिति कौन सी है, हमें पता चल गई कि पृथ्वी सूर्य के पास है। तो सूर्य हम यहां पर बना लेते हैं और पृथ्वी बना लेते हैं इस तरह से। जब हमने पृथ्वी इस तरीके से बना ली तो इस जगह पर अब सूर्य की किरणें आपकी कहां पड़ रही होंगी, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गया अक्ष। और इस जगह पर अगर यहां है तो पृथ्वी का कहां पे पड़ रहा होगा, मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना पढ़कर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो गया। ये कुछ स्थिति है, तो ये जनवरी की स्थिति है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी क्योंकि इस जगह पर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें तो नहीं पड़ रही हैं, ठंडी मौसम है आपका। ठीक, तो इस जगह पर क्या होगा, सबसे ज्यादा आपका तापमान होगा, यहां पर आपका तापमान कम होगा, इससे ऊपर आपका तापमान और कम होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप देखें तो इस जगह से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो तापमान आपका कम होता जाएगा। और यही बात है अगर हम भारत का मानचित्र देखें,
इस जगह पर ये है आपका जनवरी का मैप, और जनवरी के मैप में इससे अगर हम ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर बढ़ने पर क्या होगा, ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये आपका रीजन, ये आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आइसोथर्म आपको दिखाई दे रहा है, और इस जगह पर यहां बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है, ये वाला भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों है, क्योंकि हाइट की वजह से यहां पर टेम्परेचर और कम है, अगर हाइट नहीं होती तो टेम्परेचर ज्यादा होता। और ये समुद्र तटीय रेखाएं होती हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है यहां पर आपका तापमान 25 डिग्री ही रहता है, तो इस वजह से यहां पर जो आइसोथर्म बनती है वो आपकी 25 डिग्री की ही बनती है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहां आपको क्या दिखाई देगा, 20 डिग्री का दिखाई देगा, थोड़ी सी हाइट है इस वजह से। और ये वाली एक रेखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, कर्क रेखा से थोड़ी सी नीचे है, और ये जो रेखा बन रही है ये रेखा आपकी बनती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड की, और ये लगभग समांतर है, आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल एकदम सीधी सी है लगभग। तो लगभग जो समांतर है वो किसके है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के समांतर है, लेकिन कहां है, ये सदन में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सदन में है। तो याद रखना है आपको कि जो आपकी आइसोथर्म बनती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जनवरी के महीने में, वो कहां बनती है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे बनती है, आपको याद रखना है। अब आप ये कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका, ठीक है, और ऐसा और भी दिया हुआ है तो वो भी मैं बता दूंगा। अब यहां पर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म की बात नहीं करेंगे, आपकी 10 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म की भी बात करेंगे। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कहां दिखाई दे रहा है, हिमालयी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो रेखा है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आपको दिख रही होगी। इसके बाद 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो राजस्थान से होकर जा रही है, और ये भी बिल्कुल पास ही जाती है, इसके बिल्कुल पास ही होकर निकलती है। ये कहां है, ये नीचे वाला एरिया है, वो ऊपर वाला हिल्स वाला एरिया है, वहां पर 10 डिग्री आपको दिखाई देगा, जो आपका नीचे बेली है वहां पर आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई देगा। तो अब आपको क्लियर हो गया, यहां पर भी आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये मैप भी आपको अच्छे से देखना है। अगर इसमें नहीं दिखाई दे रहा हो बता देना, मैं सारे मैप आपको भेजता जाऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के कुछ भी समझ में नहीं आती है। तो यहां से आपका आंसर तो मिल रहा है ना, ये वाला आपका 20 डिग्री है और इसके समांतर है। तो यही हमने पहले ऑप्शन में बात की थी, पैरेलल टू कैंसर बट टू द सदर्न, ठीक है, दक्षिण में है लेकिन समांतर है लगभग, ठीक है, लगभग ये समांतर है, पैरेलल बिल्कुल एकदम पैरेलल नहीं है, लेकिन वो लगभग पैरेलल है, ठीक है। तो यही किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना कि क्या हो रहा है, आपका ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तापमान यहां पर क्यों बनना है, क्योंकि यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो अभी मकर रेखा पर है, जनवरी में मकर रेखा पर है, और ऊपर आपका ठंडा मौसम है, तो यहां से 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो तापमान आपको कम होते हुए दिखाई देगा। और यही हमने मैप में दिखाया कि इस जगह पर क्या है, आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर 20 पहुंच गया, यहां 15 पहुंच गया, और यहां पर तो 10 पहुंच गया। ऊपर जाते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है तापमान। अब ये जो तापमान का व्युत्क्रमण होता है, मतलब कि जो तापमान घटता है, डिक्रीज होता है जो तापमान, उसका दो तरीके होते हैं। एक तो सूर्य की जहां पर किरणें पड़ रही हैं, तो सूर्य की जहां किरणें पड़ रही हैं 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते जाए हम, और ऊपर कहां बढ़ रहे हैं हम पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पोल की तरफ अगर जा रहे हैं तो भी हमारा तापमान डिक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और दूसरा और पॉइंट, अगर हम ये हमारी क्या है, जमीन है, और इस जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, हाइट, अगर हम हाइट की बात करें तो ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ भी तापमान कम होता है। तो दो पॉइंट है कि तापमान कम किस किस जगह पर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आपका करवा चुका हूं मैं, और आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं एक बार रिवीजन कराता हूं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा और बहुत जल्दी ही आपको क्वेश्चन करना है, सेकंड बार में क्वेश्चन करना है। क्यों, क्योंकि सारा रटा हुआ है। पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा होगा गुजरात, दूसरा होगा राजस्थान, तो राजस्थान आपका कट, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, तो झारखंड कट, ठीक है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम, तो त्रिपुरा आपका कट, और मणिपुर आपका नहीं है, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो मणिपुर ऊपर है, वो नहीं है। मैं फिर दिखा दूं क्या, एक बार लीजिए मैं दिखा देता हूं, मैं कितनी बार दिखाऊं, यही वाला क्वेश्चन आपका आ रहा है, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर आपका ये है, और मणिपुर में गुजरती नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा क्रॉस नहीं किया जाता, फिर से वही, तो राजस्थान कट, छत्तीसगढ़ कट, मणिपुर आपका है, और मध्य प्रदेश कट।
ओके, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प का चयन करना है। क्या है? कर्क रेखा पश्चिम में किस क्षेत्र से जाती है और पूर्व में किस क्षेत्र से जाती है? कौन सा क्षेत्र है जहां पर जाती है? मतलब आपको बताना है कि वेस्ट वाला कौन सा है और ईस्ट वाला कौन सा है। तो वेस्ट में पहले बताना है आपको कि वेस्ट में कौन सा है। तो वेस्ट में अगर आप देखें, ये वाला जो एरिया है, यहां पर आपको क्या दिखेगा? आपको कच्छ दिखाई देगा। तो कच्छ से होकर पहले जाती है, कच्छ का रन से निकल के जाती है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है? यहां पर मिजोरम दिखाई देता है। तो कच्छ का रन और मिजोरम, ठीक है। वेस्ट में आपका कच्छ का रन पड़ेगा और मिजोरम आपका ईस्ट में पड़ेगा। और यही आपको आंसर इसी तरीके से लगाना है। वेस्ट यहां पर लिखना है, वेस्ट यहां पर, और कच्छ का रन और ईस्ट में मिजोरम। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रेखांश भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो IST की हम बात कर रहे हैं। तो GMT होता है एक, तो ग्लोबल मेरिडियन टाइम होता है, और IST होता है। मतलब भारत जिसे फॉलो करता है वो IST होता है। और IST कहां से होकर जाता है? ये आपका जाता है 82 डिग्री हाफ डिग्री, ठीक है। 82 एंड हाफ डिग्री, या फिर इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 82.5 डिग्री, या फिर इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 82 डिग्री और 30 मिनट, इस तरीके से लिख सकते हैं। तीन तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ये सारे ईस्ट हैं, ठीक है। तो 82 एंड हाफ ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप यहीं तक सीमित नहीं रहिए। जो हमारी IST रेखा है वो भी हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरह देखनी है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे निकल के जाता है ना राज्यों से, वैसे ही आपको IST भी बतानी है कि IST किस किस राज्य से होकर जाता है। तो ये वाला एक मैप देखिए और आपको याद कर लेना है कि पहले आपका क्या पड़ेगा? यहां पर पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद निकलती है, ये पहुंचती है आपकी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आपकी ये पहुंचती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद आपकी पहुंचती है उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद आपकी पहुंचती है आंध्र प्रदेश में। तो 5 राज्यों से होकर जाती है आपकी 82.5 डिग्री रेखा, 82 डिग्री 30 मिनट। ईस्ट रेखा कहां से निकल के जाती है? आपकी 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखनी है। क्या तेलंगाना से होकर जाती है? नहीं जाती है। क्या झारखंड से होकर जाती है? नहीं जाती है। बिहार से? नहीं। आपको यही 5 नाम याद रखनी है। इसी पे क्वेश्चन आगे बनेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से कौन सा अक्षांश भारत से होकर गुजरता है? अब ये आपको बताना है कोई कौन से अक्षांश है। पहले ही आपको पता है कौन सी है रेखा, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाई देगी? क्या आपको आर्कटिक सर्कल दिखाई देगा? क्या आपको इक्वेटर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देंगे भाई, ये सब चीजें नहीं दिखाई देती। और आपको यहां ये आर्कटिक वाला है ना, ये तो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। एक क्वेश्चन और फेमस है कि अगर हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं? अफ्रीका की। तो अफ्रीका से होकर आपको ये तीनों रेखाएं दिखाई देंगी। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, और उसके बाद 0 डिग्री। ये तीनों रेखा कहां से निकल के जाती हैं? ये निकल के जाती हैं अफ्रीका से। तो एक ही केवल महाद्वीप है जहां से होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत से केवल 23.5 डिग्री नॉर्थ ही निकल के दिखाई देगी, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही निकलती हुई दिखाई देगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक माध्यान्ह रेखा, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडाइन, इसके बाद यूपी, MP और किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो मैंने क्या क्या बताए थे आपको, याद होगा। यूपी से जाती है, फिर MP से जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से जाती है, फिर उड़ीसा से जाती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से जाती है। तो यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इसमें आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? आंध्र प्रदेश यहां पर कर्नाटक से होकर जाएगी? नहीं जाएगी, ये कोई ऑप्शन गलत हो गया। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से होकर जाएगी? नहीं जाएगी। कर्नाटक से होकर नहीं जाएगी, तमिलनाडु से भी होकर नहीं जाएगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से होकर जाएगी। समझ में आया? पांचों आपको याद है, पांचों आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशांतरों, मतलब लॉन्गिट्यूड में किसको भारत का मानक देशांतर चयनित किया गया है? कौन से लैंगिट्यूड को भारत का मानक समय देशांतर
चूज किया गया। तो अब इसमें देखिए फिर से ये बदल गया ना, वहां पर क्या लिखा हुआ था 82.5 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ दिख रहा था, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिखा दिया कि क्या करते हैं, ये केवल क्वेश्चन के फॉर्म को ही बदल देते हैं, क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चन का फॉर्म चेंज है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अगर देशांतरों की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो आईएसटी मानक कौन सा निर्धारित करता है 82.5 डिग्री, ये तो गलत हो गया, 82.5 डिग्री बेस्ट नहीं है ये, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट नहीं है ईस्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखांश 82.5 डिग्री ईस्ट इन स्थानों से होकर नहीं गुजरती है, तो कौन से स्थान से होकर नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से तो गुजरती है, काट दो, उड़ीसा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। अब देखिए आपको क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे ना, क्योंकि एक बार आपने रट लिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात करते हैं, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज उगता है तो गुजरात में सूरज कब उगेगा। बिल्कुल वही टाइम वाला क्वेश्चन है कि टाइम का मैंने क्या बताया था 1 डिग्री 4 मिनट, यही वाला क्वेश्चन है आपका। और किस तरीके से आंसर देख लेते हैं पहले तो इसमें कि लगभग अप्रोक्सीमेटली की बात की जा रही है 5 AM और 6 AM 4 AM या 3:50, ठीक है। AM की भी बात की जा रही है समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी समय की बात की जा रही है, तो उसी समय तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से कहां जा रहा है, गुजरात तक जा रहा है। और हमने क्या देखा था, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। तो लगभग 2 घंटे, ठीक है, लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। तो सुबह 4 बजे अगर निकला है सूरज, तो लगभग 4 बजे के बाद 2 घंटे और ऐड कर लीजिए, उसमें 6 बजे सूरज निकलेगा। तो अब मैं करा नहीं रहा हूं, आपको पता है ना आंसर कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनना है ना, तो आप मुझे बताइए, मैं पूरा कर देता हूं। अच्छा देखिए, जिसे आता है वो स्किप करिए यहां से, और मैं इसे करवा ही देता हूं। देखिए किस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको कि गुजरात से लेकर गुजरात जाना है, और सूर्य की किरणें किधर की तरफ निकलती हैं, एक और मैप लेते हैं। ये क्या है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया किस तरीके का है सर, तो ये ही देखिए, ठीक है। ये है आपका सूर्य, और सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, इस जगह पर पड़ रही हैं। और यहां पर क्या है आपका, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, यहां पर पड़ रही हैं। अब क्या हो रहा है कि इस जगह से सूरज आगे बढ़ता है इधर की तरफ, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, तो ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ समय बाद इधर की तरफ आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आता होगा ना, तो यही मैं बता रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि ये अब हम ये नहीं देख रहे कि पृथ्वी को इस तरह कर लिया, सूरज को आगे बढ़ा रहा है, सूरज की किरणें आगे बढ़ रही हैं, इस तरीके से आगे बढ़ेंगी। और ये क्या कर रही हैं, 1 डिग्री चलने में 1 डिग्री चलने में कितना टाइम ले रही है, 4 मिनट का समय ले रही हैं। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि कोई इंसान अगर ये है, उसकी गति क्या है, तो उसके बाद ये वाली जो व्यवस्था है तो उससे तो हम निकाल लेंगे ना। तो ये कितना है, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट ले रही है। और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, गुजरात, ये गुजरात है। गुजरात का पॉइंट कौन सा है, गुजरात का है 68 डिग्री और 7 मिनट, ये है। तो अगर आप देखें 97 से 68 आप घटाओ तो कितना आपको मिलेगा, 29 मिलेगा। और यहां पर ये 25 डिग्री है और 25 मिनट है, और ये 7 मिनट है। इसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लगभग 18 मिनट। तो ये है आपका इसके बीच का पूरा स्थान, ठीक है। आपकी पूरे बीच की दूरी कितनी निकली आई, 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग ये 30 डिग्री है, लगभग। अब इसीलिए हमने लगभग लगाया, लगभग 30 डिग्री है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट निकल रहा था, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 मिनट का गुणा कर दीजिए, 120 मिनट आपका आ जाएगा। और 120 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 2 घंटे कह सकते हैं। और ये 2 घंटे कैसे निकलेगा, लगभग निकलेगा, ठीक है, लगभग निकलेगा, क्योंकि ये 29 डिग्री है ना, तो 4 मिनट थोड़ा सा कम आएगा, लगभग 3 मिनट कम आएगा। तो 3 मिनट पहले ही सूरज निकल आएगा, लेकिन हम इसे जोड़ नहीं रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा कि लगभग सुबह के 6 बजे निकलेगा, 3 मिनट पहले ही निकल जाएगा। समझ में आया। अब जैसे आता हो वो ठीक है, स्किप करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वी छोर मतलब 97 डिग्री पर सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, 5:0 पे हो रहा है। और पश्चिमी छोर मतलब 67 डिग्री पर कितने बजे सूर्योदय होगा। अब देखिए पश्चिमी छोर इसने 67 डिग्री दे ही दिया, जबकि 68 डिग्री है, 67 डिग्री इसने दे दिया। तो अब आंसर सिंपल है, वही
कि 30 डिग्री है तो और 30 डिग्री में कितना होता है, 2 घंटे का समय होता है। तो क्या करिए, अगर सुबह 5 बजे निकल रहा है तो 5 बजे में 2 और जोड़ दीजिए, 7 बजे सूर्य निकलेगा। सुबह 7 बजे सूर्य निकलेगा। कोई शाम को 7 बजे तो नहीं निकाल रहा है ना, तो शाम को मत निकालना, ठीक है, सुबह 7 बजे निकलेगा। तो आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए आप इंतजार करिए, कल आपको फिर से इस तरीके से क्लास मिलेगी और क्वेश्चन का लेवल आपका हाई होता जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, आपको क्वेश्चन हाई मिलते जाएंगे और उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी तक आपका कोई भी ऐसा पॉइंट हो जहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, या फिर कोई भी, जैसे आपका क्या है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन है, आप ये मत देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप सारे केवल ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना बंद कर दीजिए, केवल ऑप्शन पढ़िए। फिर देखिए कि ये वाला ऑप्शन हमें समझ में नहीं आया। जब नहीं समझ में आया तो उस पर भी आप क्वेश्चन मुझसे पुट कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, क्या आप इसे दोबारा बता सकते हैं? मैं बिल्कुल आपको दोबारा बताऊंगा। आप कोई एक सिंगल व्यक्ति बता दीजिए कि जिसने भी मुझे मैसेज किया हो और मैंने उसका रिप्लाई ना किया हो, ठीक है। तो ये तो मैं काम करता ही नहीं हूं, क्योंकि आपको मुझसे जुड़ना है, मुझे आपसे जुड़ना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, कैसा भी आपका क्वेश्चन है सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, लेक्चर को शेयर जरूर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे अपने रिव्यू जरूर दीजिए कि किस तरह की क्लासेस लग रही हैं। इजी है, बहुत अच्छी बात है। अगर टफ लग रही हैं तो थोड़ा सा और हम काम करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।